एक दौर ऐसा भी था जब बॉलीवुड का एक चेहरा पर्दे पर आते ही लोगों के दिलों में डर बैठा जाता था। बच्चे उनसे डरते थे, महिलाएं उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती थी और आलम यह था कि लोग अपने बच्चों का नाम तक उनके नाम पर नहीं रखते थे। कहते हैं उन्होंने विलन किरदार सिर्फ निभाया नहीं बल्कि उसे जी लिया था और यही वजह थी कि लोग रील और रियल लाइफ का फर्क भी भूल गए। ये कहानी है हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक और सबसे यादगार खलनायक प्राण की। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। आज के दौर में फिल्मों के विलन भी हीरो की तरह पसंद किए जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पर्दे पर खलनायक का मतलब ही नफरत होता था और उस दौर में अगर किसी ने लोगों के दिलों में सबसे ज्यादा डर और गुस्सा पैदा किया तो वो थे प्राण। उन्होंने करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें उनके खतरनाक किरदारों से मिली। दिलचस्प बात यह है कि प्राण कभी अभिनेता बनना ही नहीं चाहते थे। उनका सपना फोटोग्राफर बनने का था। लाहौर में वो फोटोग्राफी करके अच्छी कमाई कर रहे थे। उस वक्त वह महीने के करीब 200 रुपए कमा लेते थे, जो उस दौर में बड़ी रकम मानी जाती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहानी शुरू हुई एक पान की दुकान से, जहाँ लेखक वली मोहम्मद वली की नजर पहली बार प्राण पर पड़ी। उनके चेहरे और पर्सनैलिटी को देखकर वह इतने प्रभावित हुए कि तुरंत फिल्म का ऑफर दे दिया। अगले दिन ऑफिस बुलाया, लेकिन जब प्राण नहीं पहुंचे तो वली मोहम्मद वली गुस्से में उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगे। आखिरकार प्राण मान गए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म यमला जट साइन कर ली। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 50 रुपए महीने मिलते थे, यानी फोटोग्राफी से मिलने वाली कमाई से भी बहुत कम। फिर आया देश का बंटवारा, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी और प्राण भी उससे अछूते नहीं रहे। लाहौर छोड़कर मुंबई पहुंचे तो महीनों तक काम के लिए भटकते रहे। कभी बड़े स्टार रहे, प्राण के पास काम नहीं था, लेकिन संघर्ष के बाद उन्हें फिल्म जिद्दी मिली और यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। इसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिल्म बड़ी बहन में उनका सिगरेट से धुएं के छल्ले बनाने वाला अंदाज इतना मशहूर हुआ कि वह उनकी पहचान बन गया और आज भी लोग उस स्टाइल को याद करते हैं। लेकिन जिस किरदार ने उन्हें सच में अमर बना दिया वो था जिस देश में गंगा बहती है का डकैत राका। इस किरदार के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी थी। राज कपूर चाहते थे कि राका का अंदाज बिल्कुल अलग हो। तभी एक दिन प्राण ने अखबार में एक असली डकैत की तस्वीर देखी और वहीं से उन्हें राका का लुक सूझ गया। लेकिन सिर्फ लुक ही नहीं, राका की गर्दन सहलाने वाली आदत भी लोगों के बीच बेहद मशहूर हुई। और हैरानी की बात यह है कि ये आइडिया उन्हें एक डरावनी सपने से मिला था। एक रात उन्हें लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। नींद खुलते ही वे अपनी गर्दन सहलाने लगे और तभी उन्होंने तय कर लिया कि राका का यही स्टाइल होगा। प्राण अपने किरदारों में इतनी जान डाल देते थे कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी बुरा इंसान समझने लगे थे। खुद प्राण ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग उन्हें सड़क पर देखकर बदमाश और लफंगा तक कह देते थे, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानते थे कि एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि लोग उसके किरदार को सच मानने लगे। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायकों का नाम लिया जाता है तो प्राण सबसे ऊपर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ विलन का रोल नहीं किया बल्कि खलनायकी को एक ऐसी पहचान दी जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।